नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि हाउ टू मैनेज स्टडी एंड लव। प्यार के साथ पढ़ाई कैसे करें। आज के इस वीडियो में मैं इतने डिटेल से बताऊंगा कि प्यार के साथ कैसे करियर बनाते हैं, प्यार के साथ शादी के साथ कैसे करियर बना सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि प्यार के साथ पढ़ाई कैसे करें। बहुत सारे ऐसे कामयाब लोग हैं, जैसे अमन धतरवाल को देख लो। वो एक अमन धतरवाल और श्रद्धा नाम था ना उस लड़की का, हाँ, यूट्यूबर, दोनों ने शादी की साथ में मिल करके। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अलक पांडे सर की जिससे शादी हुई वो भी उनके साथ ही काम करती थी। तो आप आईएएस जो है, एक आईएएस जो होता है, आप देखो बहुत सारे आईएएस लव मैरिज ही करते हैं। तो लव मैरिज की दिक्कत तब आती है जब लड़का थोड़ा कम पैसे कमाता हो, जाति मैटर नहीं करता है। अब मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे पढ़ाई के साथ अपना गर्लफ्रेंड को भी मैनेज करना है, अपना अगर वाइफ है तो उसको भी मैनेज करना है, बच्चे हैं उनको भी मैनेज करना है। तो आज के इस वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट ये सबके लिए है। आपको अपनी ज़िंदगी में बड़ा आदमी बनना है, करियर बनाना है। करियर बनाने के लिए 1 साल 2 साल का समय आपको देना पड़ता है। आप अपनी ज़िंदगी में अगर 2 साल किसी एक चीज़ को दोगे ना तो आपको कामयाबी मिल जाएगा। कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, 2 साल अगर आराम से कर लिया ना तैयारी, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सिर्फ 2 साल आप ईमानदारी से किसी भी कंपटीशन की तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2 साल लगातार अगर आप पढ़ाई करते हो, कम से कम 10 से 12 घंटे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे टाइम कैसे मैनेज करना है। देखो एक टाइम टेबल होना चाहिए आपका कि कितना देर आपको पढ़ना है। अगर आपके घर में पढ़ाई नहीं हो रही है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, लाइब्रेरी में जा कर के पढ़ो। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि जो लोग कहते हैं हम रिलेशनशिप में हैं, हमारी वाइफ है, हमारे घर में बच्चे हैं, ये घर का माहौल अच्छा नहीं है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो। अपनी गर्लफ्रेंड को भी बोल सकते हो कि हाँ मैं लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा हूँ, तो वो तुम्हें कॉल नहीं करेगी। या अगर तुम्हारी वाइफ है तो बोल सकते हो वाइफ को कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, लाइब्रेरी में आराम से तुम 12 घंटे पढ़ सकते हो। अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि कैसे होगा ये चीज़, होगा कैसे। तो सबसे पहली चीज़, अगर तुम्हें अपने लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, कुछ करना है लाइफ में, तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, समय का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। आप अपनी गर्लफ्रेंड से दिन में 1 घंटा बात कर लो, रात में 1 घंटा बात कर लो, बस। उसके अलावा नो मैसेज, नो कॉल। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे मैनेज करना है। सुबह आप उठे, अपनी गर्लफ्रेंड को गुड मॉर्निंग बोलो, 2 मिनट बातें कर लो बस। सुबह उठे गुड मॉर्निंग का मैसेज कर दो, और उसके बाद 5 मिनट बात कर लो गर्लफ्रेंड से। उसके बाद गर्लफ्रेंड को बोलो कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अगर समझदार गर्लफ्रेंड होगी ना, वो तुम्हें कभी ये नहीं कहेगी कि नहीं सुबह उठ करके 10 मिनट बात कर लो, नहीं। तुम अगर उसे अच्छे से बोलोगे ना कि देखो गुड मॉर्निंग और 5 मिनट अच्छे से बात कर लो, उसके बाद बोलो कि देखो जानू मैं फ्रेश होकर के पढ़ने जा रहा हूँ। और पढ़ाई करने से कोई नहीं रोकेगा, करियर बनाने से कोई गर्लफ्रेंड नहीं रोकती है। जो गर्लफ्रेंड तुम्हें पढ़ाई करने से रोके, करियर बनाने से रोके, तो वो सही नहीं है तुम्हारे लिए। जो तुम्हें मोटिवेट करे कि ठीक है 5 मिनट सुबह बात करता है, कोई बात नहीं है, तुम उसको समय नहीं भी दो तो भी वो दुखी ना रहे, इसको कहते हैं प्यार। प्यार में ये ज़रूरी नहीं है कि तुम उसे समय दो, तुम अपना समय करियर को दो, अपने पढ़ाई को दो। तो तुम पढ़ाई कर सकते हो, 5 मिनट सुबह बात कर लो या मैसेज कर लो। उसके बाद फ्रेश होकर के अपना काम करते रहो। फिर आप क्या कर सकते हो, जब आप खाना खाते हो तब बीच में एक बार मैसेज कर सकते हो, या उसे बोल सकते हो कि देखो कि मैं अभी खाना खा रहा हूँ। जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, जैसे कि आप 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक पढ़ने बैठे, आपका टाइम टेबल है 8 बजे से 12 बजे तक, तो 8 बजे आपको फ़ोन करके मैसेज करके गर्लफ्रेंड को बोल देना है कि देखो मैं 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ाई करूँगा, इस बीच में तुम मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना। जो समझदार लड़की रहेगी समझ जाएगी कि ठीक है 8 से 12 वो पढ़ाई करेगा, तब तक मैं उसे कॉल मैसेज नहीं करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा बात कर लो। जब भी आप 4 घंटे या 5 घंटे पढ़ने बैठते हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को पहले मैसेज करके या फ़ोन करके बता दो कि इतना देर मैं पढ़ाई करूँगा, इतना देर कॉल मैसेज नहीं करूँगा, तुम भी मत करना। तो वो तुम्हें नहीं करेगी परेशान। अब मैं बात करता हूँ तो गर्लफ्रेंड से फिर बात कैसे करें भैया, बात करने का समय क्या है, तो शाम का समय।
शाम का समय रखो बात करने का, कि चलो 4 से 5 बात कर लिए। ये 4 से 5 आपको टाइम नहीं है तो आप 8 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आधा घंटा बात कर लो और रात को 1 घंटा बात कर लो। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है, बहुत प्यार है, तो 8 से 8:30 बात कर लो और रात को 11 बजे से 12 बजे तक बात करके सो जाओ। तो इससे अच्छा टाइम टेबल कुछ नहीं हो सकता है। यानी मैनेज करना है आपको। अगर आपकी पत्नी भी है ना तो भी आप मैनेज करो टाइम को। लाइब्रेरी में जाके पढ़ो, घर आओ तो घर पे भी 2 या 3 घंटे पढ़ लो, बस एनफ है। सुबह चले गए लाइब्रेरी, 8 बजे चले गए लाइब्रेरी, 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक रहे लाइब्रेरी में, कितना हुआ, 9 3 12 और 12 5 8 घंटे, और घर पे 3 घंटे या 2 घंटे पढ़ लिए, या अपने घर पे भी 2 घंटे पढ़ लिए। उसके बाद अपने लाइब्रेरी से आने के बाद कुछ देर बीबी के साथ बात कर लो, थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें कर लो, बस एनफ है। तो जब तुम शादी के बाद भी करियर बनाना चाहते हो तो तुम्हें टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। और समझदार बीवी वही होती है, समझदार गर्लफ्रेंड वही होती है जो समझे कि मेरा पति अभी 1 साल या 2 साल अपने करियर को दे रहा है ना, तो कम समय देगा तो मुझे दुख नहीं होगा। बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, अगर हस्बैंड टाइम नहीं देता है या बॉयफ्रेंड टाइम नहीं देता है तो उससे लड़ने लगती है। ऐसा कभी नहीं लड़ना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये 2 साल या 3 साल मेरे लिए काम कर रहा है, बड़ा आदमी बनना चाहता है। आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आपका पति कामयाब हो जाएगा? आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आपका बॉयफ्रेंड कामयाब हो जाएगा? अच्छा लगेगा ना, सुन के ही अच्छा लग रहा है। तो उसके लिए उसे समय लगेगा। इसीलिए आपका ये धर्म होता है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड बोल दे कि हाँ ठीक है मैं इतना देर काम कर रहा हूँ, तो उतना देर आप कॉल या मैसेज ना करो कि हाँ मैं 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ूंगा, तो तुम्हें कॉल मैसेज नहीं करना है। मैं ये लड़कियों के लिए बोल रहा हूँ, औरतों के लिए। और हस्बैंड का क्या काम है, चाहे आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, अपनी वाइफ को 10 मिनट भी बात ज़रूर करना दिन में, और रात को 1 घंटा बात ज़रूर करना। 10 मिनट भी टाइम निकालो, कितना भी बिजी क्यों ना हो, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है। वो तुम्हें नहीं कह रही है कि हमेशा मुझसे बात करो, लेकिन 10 मिनट दिन में आप ज़रूर निकालो। 10 मिनट पूरे दिन में आप सुबह से शाम तक 20 मिनट बात कर लो, 10-10 मिनट करके 2 बार बात कर लो। शाम को आधा घंटा बात कर लो और रात को 1 घंटा बात कर लो। बस इतना बात कर लिया बहुत है यार। बाकी टाइम अपने करियर पे दो। यानी गर्लफ्रेंड को आप 1.5 घंटा से ज़्यादा टाइम मत दो, बीवी को 2 घंटा से ज़्यादा टाइम मत दो, अपने करियर में लगाओ समय। जब आप बड़ा आदमी बनोगे तभी ना कुछ होगा। मिडिल क्लास आदमी बन के रहना चाहते हो तो फिर तो पूरा समय गर्लफ्रेंड को दो, रील देखने में दो, इंस्टाग्राम में दो। लेकिन अगर बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपना समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक बार जब समय गुजर जाता है तो वापस नहीं आता है। प्यार के साथ भी पढ़ाई किया जाता है, शादी के बाद भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन समय ज़्यादातर पढ़ाई में होना चाहिए, ज़्यादातर समय करियर में होना चाहिए, तभी कामयाबी मिलेगा। और अगर आपकी गर्लफ्रेंड समझदार है, अगर आपकी वाइफ समझदार है, तो बहुत खुश नसीब हो जो आपकी गर्लफ्रेंड आपको परेशान नहीं करती है मैसेज या कॉल करके। ये अगर आपकी वाइफ आपको कॉल या मैसेज करके परेशान नहीं करती तो आप बहुत खुश नसीब हो। आपसे शिकायत नहीं करती कि तुम तो पूरे दिन मुझे टाइम ही नहीं देते, ऐसा नहीं बोलती है तो आप खुश नसीब हो। बहुत सारी लड़कियां क्या करती है, बॉयफ्रेंड पढ़ाई कर रहा है, पूरे दिन में बात नहीं किया तो शाम को शिकायत करेगी तुम तो दिन भर नहीं मुझसे बात किए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे दिन भर वो पढ़ाई कर रहा था, करियर बना रहा था, तुम्हारे लिए ही ना बना रहा है। तो ये चीज़ सोचना चाहिए लड़कियों को कि मेरे लिए वही सब कुछ कर रहा है, तो मैं क्यों उससे शिकायत करूं कि मुझे टाइम नहीं देते। दोस्तों ने कह दिया कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड टाइम नहीं देता, पति टाइम नहीं देता, तो आपको ये जवाब देना है कि वो करियर बना रहा है, बड़ा आदमी बनना चाहता है, इसलिए वो टाइम नहीं देता है। तो ऐसे जब अपने दोस्तों को बोलोगे ना तो दोस्त भी नहीं बोलेंगे। अगर दोस्तों के पति या बॉयफ्रेंड टाइम दे रहे हैं तो आपको ये सोचना है कि मेरा पति तो बड़ा आदमी बनना चाहता है, इसीलिए वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो कैरियर में लगे हुए हैं कि बड़ा आदमी बनूंगा तो बीवी को घुमाऊंगा। तो आपको ये सोच करके कभी भी दुखी नहीं होना है कि मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। आपको ये सोचना है कि वो कैरियर बना रहे हैं, तो भले वो आपसे 1 घंटा ही बात क्यों ना करे रात को, लेकिन आपको दुखी नहीं होना है। और कभी भी जैसे कि आपके
बॉयफ्रेंड ने, आपके पति ने कह दिया कि मैं 8 बजे से 12 बजे तक पढ़ूंगा, 1 बजे से लेकर 6 बजे तक पढ़ूंगा, तो इस बीच में आपको मैसेज या कॉल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जब पढ़ाई करते हैं अचानक आप कॉल कर दोगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। वो खुद आपको करेंगे, जब उनको टाइम मिलेगा वो खुद आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे। क्योंकि क्या होता है कि आप पढ़ रहे हैं, आपने अचानक कॉल किया तो फिर दिक्कत आ जाती है। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। या कोई काम कर रहा है आपका पति, तो अचानक कॉल नहीं करना है आपको, वो खुद ही करेंगे। जो पति प्यार करता है वो खुद ही आपको टाइम निकाल करके 10 मिनट या 5 मिनट बाद ज़रूर करेगा। तो इस चीज़ को समझना चाहिए। और अपने पति को जितना आप समझोगे, जितना सपोर्ट करोगे, जितना उसको मोटिवेट करोगे, उतना अच्छा है। कभी उसका साथ मत छोड़िए, चाहे वो आपको टाइम दे चाहे ना दे, आप उसका साथ मत छोड़िए। जो हस्बैंड अच्छा है ना, वो रात को 1 घंटा आपको टाइम ज़रूर देगा, चाहे कुछ भी हो। लेकिन आपको उससे नाराज़ नहीं होना कि मुझे टाइम नहीं देता, पूरे दिन में तुम्हें फुर्सत मिल गया। उसकी मजबूरी को समझना है, वो कुछ कर रहा है तो उसको समझना है। तो इस तरह से जब आप उसको समझोगे, अपने हस्बैंड को, या अगर आपका पति है उसको या बॉयफ्रेंड को, कि मुझे टाइम कम देगा तो भी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, अगर वो मुझे कम भी टाइम देगा तो भी मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं उसको साथ दूंगी, क्योंकि वो अभी कैरियर बना रहा है। ऐसे जब आप सोचोगे ना कि मेरा पति या मेरा बॉयफ्रेंड मुझे कम टाइम दे रहा है क्योंकि वो अभी कैरियर बना रहा है, ऐसे जब आप सोचोगे तो आपको कभी लड़ाई नहीं होगा। लेकिन जब आप ऐसे सोचोगे कि पूरे दिन इसने मुझे टाइम नहीं दिया, मैं इससे लड़ूंगी, तो फिर वो अच्छा बात नहीं है। समय के लिए कभी शिकायत नहीं करना कि मुझे कम समय देते हो। किसी चीज़ के लिए पति से शिकायत ना करें कि तुम मुझे समय नहीं देते, तुम मुझे घुमाते नहीं, तुम मुझे ये नहीं करते। कभी पति से शिकायत मत करना। पति जो होता है ना, ये बॉयफ्रेंड जो होता है ना, वो जितना दे सकता है उससे ज़्यादा ही आपको टाइम देता है। जितना वो कर सकता है आपके लिए उससे ज़्यादा ही करता है। इसीलिए उनसे कभी भी शिकायत ना करें, क्योंकि वो जितना कर रहा है ना, वो खुद से ज़्यादा कर रहा है। उसके पास समय नहीं है, तो भी वो अगर आपको समय दे रहा है तो उससे ज़्यादा प्यार आपको कौन करेगा। तो इसलिए आपको शिकायत ही नहीं करनी है। ये अगर वो आपको गिफ्ट दे रहा है कम पैसे वाला, यानी 100 रुपये का दे रहा है, तो वो 80 रुपये कमाता है, तो भी अपने क्षमता से ज़्यादा आपको दे रहा है, तो उससे शिकायत नहीं करना इतने का ही क्यों दिया। वो तो 80 रुपये तक ही दे सकता था, लेकिन उसने आपको 100 का दिया गिफ्ट। तो इसका मतलब पति जो होता है ना, वो जितना हो सकता है उससे ज़्यादा ही आपको टाइम देता है, जितना हो सकता है उससे ज़्यादा ही चीज़ का तोहफ़ा देता है। ये तोहफ़ा नहीं भी देता है ना, तो भी आपको नाराज़ नहीं रहना है कि मुझे कुछ नहीं देता। प्यार से बढ़ के कोई गिफ्ट नहीं होता है। वो आपको प्यार करते हैं, वही सबसे बड़ा गिफ्ट है। समझते हैं, आपके तकलीफ़ को समझते हैं, आपकी केयर करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, आपके लिए जान दे सकते हैं, ले सकते हैं। तो इससे बड़ा प्यार, इससे बड़ा गिफ्ट क्या होगा। इसीलिए चाहे पति गरीब ही क्यों ना हो, तो भी उसे छोड़ना नहीं है। बॉयफ्रेंड कैसा भी हो, कम पैसे कमा रहा है, 10,000 20,000, तो भी उसमें ही आपको मैनेज करना है। तो ये होता है सच्चा प्यार, जब आप उसके सुख में, दुख में, गरीबी में उसका साथ दो, ये है प्यार।